हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिजनेस स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा छिद्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 हमारा क्या है। देखिए क्या है। मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी कि अभ्यास 1 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 12 में गोले ए तथा बी साइज में समसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले पर के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा दिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए, आप देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो गोले दिए हैं, इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और इन पर जो आवेश है दोनों बराबर है। 6.5 × 10⁻⁷ दोनों पे आवेश हैं। तो देखिए यही वाला जो गोले का आवेश और दूरी बीच की दूरी समान रहेगी, इसलिए कह रहा है कि साइज सर्वसम रहेगा। मतलब जो 12 का क्वेश्चन है उसमें जो गोले का आकार और दूरी दिया है, आवेश दिया है, वो सब सर्वसम समान ही है। तो देखिए क्या कह रहा है हमें, कह रहा है कि तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कितना है। तो देखिए दो आवेशित गोला हमारा यहाँ पे है। मान लीजिए हमारा कोई ये ए है और ये बी, हमारा कोई तीसरा गोला सी है। हमारा कोई तीसरा गोला है, जो तीसरा गोला हमारा है सेम साइज का, और ये क्या है, इसका नाम क्या है, सी। हमने इसका सी नाम दिया। देखिए ये गोला पहले तो ए गोले के संपर्क में आता है, पहले जो सी गोला है, और ये अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। पहले ए गोले के संपर्क में आता है, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर आवेश जो है शून्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 है। तत्पश्चात इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाया जाता है। इसके बाद अब ए तथा बी देखिए लाया जाता है, उसके बाद दोनों से हटा लिया जाता है। पहले तो इस गोले के पास लाया जाता है, पहले गोले के पास, उसके बाद दूसरे गोले के पास लाया जाता है, उसके बाद हटा लिया जाता है दोनों से। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल हमें ज्ञात करना है। तब हमें ए और बी के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न 1.12 के अनुसार क्या है। देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी दिया है, तो 50 सेंटीमीटर। तो ए और बी गोले के बीच की दूरी, गोलों के बीच की दूरी आर बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन नंबर 12 में दिया था। तो देखिए इसे हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए इसे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम दो माइनस तो दो अंक 0 पहले ला सकते हैं। देखिए हमारा हो जाएगा 0.5 मीटर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं पर दोनों गोले पर आवेश कितना है। तो दोनों गोले पर सेम ही आवेश है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक, यानी दोनों गोलों पर प्रत्येक गोले ए और बी पर आवेश, बी पर आवेश। तो ए और बी पर आवेश क्यू बराबर कितना है हमारा, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। अब देखिए हम क्या याद करेंगे, जब हम
बिना आवेश वाला जो गोला है C, उसको जब A से संपर्क में लाएंगे या तो A से स्पर्श कराएंगे तब आवेश क्या होगा, तब A पर आवेश क्या होगा। तो आइए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जब जब बिना आवेश वाला गोला बिना आवेश वाला गोला C को A के संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तब A और C पर कुल आवेश, तब A और C पर कुल आवेश, A और C पर कुल आवेश। देखिए क्या हो जाएगा कुल आवेश तब Q बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, इसका आवेश, A का आवेश और C का आवेश दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे QA और प्लस QC। तो देखिए जो C पे आवेश है वो हमारा 0 है और जो A पे आवेश है वो तो हमारा है 6.5 10 के पावर -7। देखिए QC का मान हम 0 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा QA प्लस 0 बराबर QA, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कितना आया, हमारा QA आया। तो हम क्या करेंगे, QA को हमारा क्या क्या ये दो भागों में बांटा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो गोले हैं तो ये हमारा दो भागों में आवेश बांटा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आवेश, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए आवेश QA, यानी कि A पे आवेश बराबर होगा C गोले पर आवेश, दोनों का आवेश बराबर होगा। तो कितना निकला है, Q है। तो Q को हम दो भागों में बांटेंगे। देखिए इन दोनों के बराबर जो Q और C के बराबर हमारा आवेश है, यहाँ पे देखिए चित्र में QA और QC, यानी इस गोले पर आवेश, A गोले पर आवेश और C गोले पर आवेश हमारा क्या है, बराबर होगा। इस पर 0 आवेश है तो इसके साथ आएगा तो ये दोनों दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो दोनों आवेश को बंटवारा कर लेंगे आधा आधा दो भागों में। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा Q आवेश यहाँ पे था तो हमारा यहाँ पे Q/2 हो गया। तो ये हमारा हो गया A गोले पर आवेश। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब हम कि अतः यहाँ पे लिखेंगे अब A और C गोले पर नया आवेश Q/2 लग रहा है, क्योंकि ये C वाला गोला A गोले के संपर्क में आ गया तो दोनों आवेश का बंटवारा कर लेंगे आधा आधा। तो ये लगेगा हमारा A और C गोले पर जब ये गोला इसके साथ होगा। अब हम ज्ञात करेंगे B तथा C के संपर्क में आने पर, जब B है, जब ये गोला C वाला गोला जब B के संपर्क में जाएगा तब हम ज्ञात करते हैं इस पर आवेश क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं कि जब जब C गोले को B गोले के संपर्क में लाते हैं, B गोले के संपर्क में लाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आवेश हमारा यहाँ पे, जब AC वाला गोला
बी वाले गोले से आके यहाँ पे संपर्क में इसके आएगा, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो इस पर जो आवेश है वो क्यू बी आवेश है, और ये अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अब ये आवेशित हो गया क्योंकि ये यहाँ से आया है, तो ये जब ये यहाँ से गया इस पे ए पर, तो ये अनावेशित था। लेकिन जब ए से बंटवारा कर लिया इसके आवेश को, तो ये भी आवेशित हो गया। तो देखिए इसका आवेश क्या है, सी का आवेश है क्यू बटे दो, और ए का आवेश भी है क्यू बटे दो, दोनों ने बंटवारा कर लिया है, बटे में दो लग गया है, मतलब कि दो भाग है दोनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे होगा हमारा क्यू बी और क्यू सी बराबर आवेश जो हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा, क्यू बी आवेश और प्लस क्यू सी आवेश और बट्टे में दो, क्योंकि यहाँ पे भी दो गोला हो गया है। देखिए क्यों, एक बी वाला गोला और एक सी वाला गोला यहाँ पे आया, दो गोला हो गया। तो पहले जो हमारा इस पर था क्यू बी आवेश था, और इस पर जो है हमारा क्यू बटे सी पे जो है क्यू बटे दो आवेश है, क्यू बटे दो, तो हमने यहाँ पे क्यू बटे दो आवेश लगाया और यहाँ पे सी लिखा, यानी कि सी पर क्यू बटे दो आवेश है, ये सी है। अब देखिए, अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए क्यू सी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए क्यू बटे दो निकला है, तो वहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए क्या, क्यू प्लस क्यू क्या है, क्यू बी पे आवेश है, बी पर क्यू आवेश है, तो हम यहाँ बी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ क्यू लिख रहे हैं, क्यू, और फिर सी पर जो आवेश है यहाँ पर क्यू सी पर, वो है क्यू बटे दो, क्यू बटे दो, और फिर बटे में आ जाएगा दो। इस प्रकार से देखिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये हमारा, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसको हल करने पे हमारा आ जाएगा 3q और बटे में दो दूना चार, इतना आ जाएगा। तो जो क्यू बी और क्यू सी बी, मतलब कि जो बी पर आवेश और सी पर आवेश जो लगेगा वो 3 क्यू बटे 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों गोले दोनों गोले दोनों गोले पर दोनों गोले पर लगने वाला नया आवेश बी पे आवेश और किस पर, सी पर आवेश, तो ये हो जाएगा कितना, 3q/4, ये हो जाएगा इतना। अब ये हमारा निकल गया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या क्या करेंगे, दोनों गोलों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात कर लेंगे। अब क्योंकि हमें आवेश तो मिल गया है, जब ये इस पर गया तब का आवेश हमने निकाल लिया, और जब ये इस पर गया तब का आवेश हमने निकाल लिया, और बीच दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और इसको हमने मीटर में बदला तो 0.5 मीटर आ गया है। तो आइए यहाँ पे दोनों के बीच अब लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों गोलों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू QA/QB/R², यानी बी पर आवेश और बी पर आवेश और ए पर आवेश। तो अब इस पर हम रखेंगे मान। तो आइए मान रखते हैं। तो देखिए 1/4πε0 का मान जो होता है वो होता है कितना, यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁻9 होता है 1/4πε0 का मान, और इंटू है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे गुणे का। QA यानी कि ए पर आवेश हमारा कितना निकला है, तो ए पर जो हमारा आवेश निकला था वो निकला था Q/2, Q/2। जब ये गोला, जब सी वाला गोला ए पर गया था तो इस पर आवेश निकला था Q/2, और बी पर जब गया था तो इसका आवेश निकला था 3Q/4। तो ये हमारा हो गया QA का मान,
और फिर बी पर आवेश कितना निकला था तब, इसको भी गुणे में लिखेंगे तो वो निकला था 3Q/4 और इसके बट्टे में कितना है r², यानी कि दूरी 0.5 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ही लिखेंगे 9×10⁹ और फिर गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3Q², क्योंकि Q² हो जाएगा और 3 एकदम 3 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4 दूना में 8 हो गया और फिर बट्टे में इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, इतना आ जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ से F बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 9×10⁹ इसको ऐसे ही लिखेंगे और देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको लिख लेंगे और फिर Q² का मान लिख देंगे 3/8 है और Q² का मान, हमारा Q का मान कितना दिया है 6.5×10⁻⁷ हमें गोलों पर आवेश बराबर दिया है तो इसका मान रखेंगे Q का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.5×10⁻⁷ और इसका वर्ग कर रहा है तो वर्ग करेंगे, यहाँ पे वर्ग लगा है स्क्वायर तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा, सारे के बट्टे में हमारा आ जाएगा 0.25। अब यहाँ पे आइए तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जब हम करेंगे 9 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 9×3 = 27 और फिर गुणे 10⁻9 और इसका जब हम 6.5 गुणा 6.5 में करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 42.25 और -7 का गुणा -7 में जब हमारा होगा तो -7 हो जाएगा हमारा -14 गुणे 10⁻14 और बट्टे में यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.25, इतना आ जाएगा। देखिए इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, 27 का गुणा जब हम करेंगे 42.25 में तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए क्या ये हमारा आ जाएगा 1140.75 और फिर गुणे 10 के पावर कितना, देखिए 9 में से -14 घटेगा तो बचेगा -5 और बटे में यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे हमारा बट्टे में कितना 27 के बटे यहाँ पे बट्टे में हमारा 8 आ जाएगा इसके, तो यहाँ पे हमारा बट्टे में 8 रहेगा और इसके बट्टे में रहेगा 0.25। इसको आगे जब हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये क्या, देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो 8 है 8 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, सॉरी 8 का गुणा हम नहीं भाग करेंगे, 8 का भाग करेंगे जब 1140.75 में तो ये कट के देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा जब कटेगा तो ये हमारा यहाँ पे F बराबर आ जाएगा 142.5 और फिर गुणे 10 के पावर -5 और बट्टे में आ जाएगा 0.25। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 142.5 गुणे 100 बटे 0.25 गुणे 100 और यहाँ पे गुणे में है 10 के पावर -5, तो यहाँ पे F बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 14,25,0 यानी कि 14,250 और बट्टे में आ जाएगा 25 और गुणे में 10 के पावर -5 है तो इसको लिख देंगे। अब देखिए 25 का भाग जब हम देंगे इतने में 14,250 में तो हमारा कट पीट के कितना आ जाएगा, ये हमारा कट के आ जाएगा 570 गुणे 10 के पावर -5। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, दशमलव को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 5.70, हमने 2 अंक दशमलव बढ़ाया तो यहाँ पे 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -3 न्यूटन, यानी कि जो हमारा बराबर बल हो जाएगा 5.70 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार
इस प्रकार दोनों गोलों ए तथा बी के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना होगा 5.70 × 10⁻⁵ न्यूटन होगा। तो दोस्तों बस इसी प्रकार से हमें न्यूमेरिकल को हल करना है। उम्मीद है कि आपको यह न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो में कोई गलती जाए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।